अभी तक तो हम लोग हमारे गांव में दिन रात प्रचार हो रही है, फिर से एनडीए सरकार, फिर से भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी सरकार। उस आवाज से पागल थे, उस लाउडी स्पीकर की आवाज से पागल थे। लेकिन अब तो हर मोबाइल का एक ऐप खोलते हैं, उस पर सिर्फ यही प्रचार आता है कि फिर से एनडीए सरकार, फिर से भाजपा सरकार। मान लो कि हम भाजपा का सपोर्ट कर देंगे कि यहाँ के मीडिया, यहाँ के हर एक चीज मिला जुला है, हर चीज मिला जुला है, सब मोदी से मिला हुआ है। तो मान लो हम उनका सपोर्ट कर दें, नीतीश कुमार की सरकार अगर फिर से अगर चुनते हैं, लेकिन किस आधार पे? क्या यहाँ वैकेंसी तो आती नहीं है, लेकिन वैकेंसी आती है तो हर वैकेंसी का एग्जाम का पेपर लीक होता है, क्या उस आधार पे? और उसके लिए जब यहाँ के युवा जाते हैं सड़कों पे प्रदर्शन करने के लिए, उनका आंदोलन करने के लिए, उन चीजों का विरोध करने के लिए, तो उन पे बिना काम के आप नीतीश कुमार लाठी बरसवाते हैं। तो क्या इस आधार पे, किस आधार पे आप देना चाहते हैं? हमारे राज्य का सड़क कुछ इस प्रकार, जो पीछे वीडियो स्क्रीन पे चलता होगा, ये इस प्रकार का यहाँ का सड़क है। तो क्या इस आधार पे हमारे राज्य के अधिकतर मजदूर बाहर जाकर के दूसरे राज्य में लात खाते हैं, गाली सुनते हैं, उनसे मार खाते हैं और तब जाकर के वहां पे अपना जीवन यापन करते हैं? क्या इस आधार पे, किस आधार पे आप हमको कहते हैं वोट देने के लिए? क्या आपका बेटा, किसी भी नेता, किसी विधायक का बेटा, किसी भी बीजेपी का बेटा, कोई बीजेपी नेता हो, उसका बेटा जाता है नौकरी करने? नहीं जाता होगा। अच्छी तरह से पता, उसका बेटा तो कभी सरकारी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा होगा। क्या उस आधार पे? क्योंकि एक दर्द जो है ना, दर्द जो होता है वो एक मजदूर और एक विद्यार्थी समझ सकता है। आपका बेटा तो विदेश में ऐश करता है ना, तो आपको क्या पता? और ये बिहार की जनता अब मूर्ख नहीं रह चुकी है, अब वो जाग चुकी है। वो जाग चुकी है कि किसको हमको वोट देना है, वोट चोर को वोट देना है या यहाँ पे जो ईमानदार व्यक्ति उसको वोट देना है। क्योंकि अब ये जनता जाग चुकी है। अब यहाँ पे आपको सरकार बनने उनने वाली है नहीं, और ये कमेंट करके जनता राय देंगे कि ये बात जो हमने कहा है वो सही है या गलत है। किस आधार पे आपका चुनेंगे यहाँ की जनता, किस आधार पे? कोई आपका यहाँ पे कोई एक अच्छा काम बता दीजिए ना, एक अच्छा काम बता दीजिए। आप कहिएगा कि अभी हम 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी है, तो आपका सरकार तो 20 साल से है ना, तो आपने 20 साल में क्या किया? हर बार कहते हैं कि 800 करोड़ का लालू यादव ने चारा घोटाला कर लिया, तो वो तो 800 करोड़ का, उसका तो प्रूफ भी नहीं हुआ। लेकिन आप तो 71,000 करोड़ का घोटाला किए, उसकी हिसाब कब देंगे आप नीतीश कुमार? एक बार बोल दीजिए ना वो भी कि हम भी 71,000 करोड़ का घोटाला किए है, उसकी जवाब कौन देंगे? एक बार वो भी जवाब दे दीजिए नीतीश कुमार। और यहाँ की जो मीडिया है वो तो चोट्टा चोर हरामखोर है, क्योंकि वो तो कहेगा नहीं, वो तो आपसे उसको तो दम है नहीं आपसे सवाल पूछने का, क्योंकि वो तो आपका खाता है ना, तो गाय का आप ही का ना। तो मीडिया के यहाँ तक गोदी मीडिया बन गया ना, उसको मीडिया तो हम कहेंगे नहीं, पत्रकार तो कह ही नहीं सकते हैं। पत्रकार वो तो पट्टलकार है, तो वो तो दलाल बन चुका है। आपका गोदी मीडिया भारे का टट्टू सब है वो सब, तो सबके सब आपसे मिले जुले हैं, तो वो तो पूछेंगे नहीं हम लोग, लेकिन पूछेंगे आपसे, इस राज्य का जनता आपसे पूछेगी कि बताइए आपने 71,000 करोड़ रुपए को क्या किया, क्या क्या उस रुपए का? यहाँ तो 71,000 सैलरी भी नहीं है यहाँ के जनता का, साल का सैलरी, सालाना सैलरी, और आप 71,000 करोड़ रुपए का कहां ले गए, ये आज तक हिसाब नहीं दिए। क्या इस आधार पे आपको वोट देंगे? किस आधार पे आपको वोट देंगे? ये आप लोग कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए कमेंट करके कि किस आधार पे मोदी नीतीश कुमार का हम लोग चुनाव करेंगे, किस आधार पे? कमेंट करके राय जरूर दीजिए।